नई दिल्ली। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर सिंधी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका, यह जानकारी सिंधु समाज दिल्ली पंजीकृत के महासचिव श्री नरेश कुमार बेलानी ने सिंधु भवन राजेंद्र नगर में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से कही। उन्होंने आगे कहा, सिंधु समाज दिल्ली पंजीकृत सिंधी काउंसिल, ONF इंडिया सहित सिंधी समाज की अन्य प्रमुख संस्थाओं ने मिलकर सिंधी समाज से अपील किया था। इस बार सिंधु समाज दिल्ली पंजीकृत सिंधी काउंसिल ONF इंडिया। सिंधी समाज राजनीतिक पार्टियों को अपनी एकजुटता दिखाने के लिए अपनी राजनीतिक मतभेद को छोड़ आशाकर जो भी बद्धी राजनीतिक पार्टी सिंधी समाज को राजनीतिक महत्व देगा, सिंधी समाज उसी को अपना वोट देगा। दिल्ली विधानसभा 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कर कोई भी राजनीतिक पार्टी सिंधी समाज के किसी भी प्रमुख नेता से संपर्क नहीं किया। कैबिनेट मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी भी आए थे, उसमें हमारी सांसद, हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी भी थी, और जो हमारा कैंडिडेट जो कि अब विधायक जीत चुका है, उमंग बजाज, वो भी था, और एक हमारे सोनीपत के विधायक मिस्टर मदान भी थे, निखिल मदान। तो ऐसे कई लोग थे जिन्होंने आके यहाँ पे बैठक करी थी। उसके बाद सिंधी समाज सारी दिल्ली में पूरे जी जान से लग गया। हर एक ने अपने तरीके से घरों में जा के लोगों से मिल के, सिर्फ सिंधियों से ही नहीं बट अलग अलग समाज के लोगों से, अलग अलग वर्ग के लोगों से मिल के, मतलब कि हमने कुछ, जैसे मैंने और मेरे प्रधान ने, हम कई लोगों के पास गए, कई के घरों में गए। कोई हमने उसके फोटो नहीं डाले, क्योंकि फोटो डालने से कई बार चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। तो इसलिए हमने उनसे जाके एश्योरेंस ली, और ना कि राजेंद्र नगर में बट दिल्ली के और इलाकों में भी, खास करके इस विधानसभा में तो जैसे इंदरपुरी है, नारायणा है, हम जहाँ भी हमारे जानने वाले थे या किसी के अप्रोच लेके कई 5 जनों की, कई 10 जनों की जाके हमने घरों में बाकायदा मीटिंगें करी। और चुनाव वाले दिन भी जो हम सवेरे निकले हैं, और जब तक चुनाव संपन्न नहीं हुए, और जहाँ से रिपोर्ट मिलती थी कि यहाँ पे लोग नहीं निकले हैं, उनको फ़ोन करना, उनके यहाँ जाना और लोगों को बोलना कि भाई निकलो, वोट देने निकलो, वोट देने निकलो। तो काफ़ी अच्छी संख्या में वोटिंग हुई, और उसका नतीजा आप सबके सामने है। और अब हमने अपना काम कर दिया है दिल्ली में। अब हमारे जो अपेक्षा है पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से है, कि जो उन्होंने हमारे को वादे करे थे, उसमें अब हमारे को हमारा भागीदारी कहें या कुछ भी कहें, जो हमारा हक है वो हमें मिल गएगा। जैसे अभी कुछ निगम पार्षद के भी चुनाव होने हैं, तो उसमें भी कोई, हमें उम्मीद है किसी न किसी सिंधी को भागीदारी मिलेगी। तो मेरी ये पूरी अपेक्षा है कि इस बारी किसी न किसी तरीके से हमें संगठन में और सरकार में कुछ न कुछ भागीदारी मिलेगी। प्लस मेरी उनसे ये भी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारी सिंधी संस्थाएं हैं, अगर जहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट होनी है, उसके लिए भी हम लोगों से सलाह लेके उधर कौन से सिंधी को कैसे अपॉइंट करना क्या है, उसमें भी हमारे से सलाह ली जाए, ताकि वो समाज के लिए, देश के लिए, शहर के लिए अच्छा काम कर सके। अब और जो जैसे है, अब मैं करूँगा विकास की बात। जैसे अब तो कोई हमारे पास एक्सक्यूज नहीं है, अब सेंटर भी हमारा भाजपा का, सांसद भी हमारी है, सांसद हमारी हो गई, इस एरिया की खास करके बात करूँगा, विधायक भी हमारा हो गया, और अब तो निगम पार्षदा भी हमारी है। तो तीनों, ये डबल नहीं ट्रिपल इंजन से इस राजेंद्र नगर विधानसभा में तो विकास होएगा, मुझे पक्का है। इनफैक्ट बहुत सी जगह हैं ऐसी जहाँ पे कि विकास अच्छे से होगा, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि विकास अब मोदी जी का ड्रीम होगा कि दिल्ली को जो है वर्ल्ड की मुझे नंबर 1 कैपिटल बनाना है। पहले मैं सभी दिल्ली वासियों को
बहुत बहुत बधाई दूंगा। भाजपा बहुत भारी बहुमतों से और काफ़ी सीटों से पूर्ण उनको जो है ये मेजॉरिटी मिली, भाजपा की सरकार बनी और जो है ये 27 साल के बाद जो ये सरकार बनी, इससे काफ़ी अपेक्षाएं सारे दिल्ली वासियों ने लगा रखी हैं। सिंधी समाज जो है अपने आप में अब काफ़ी दिन ब दिन सक्षम भी होता जा रहा है और इनको प्रतिनिधित्व चाहिए। इसी प्रतिनिधित्व के बारे में नरेश बेलानी जी ने और हमारे सारे सिंधी समाज की सभी संस्थाओं ने पहले भी बात की थी और एक बार फिर भी मतलब हम चाहते हैं कि सिंधी समाज बहुत ही अपना जुझारू, मेहनती, कर्मठ अपने कामों के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में, अपने सारा सहयोग के बारे में बहुत अच्छी समाज है और चाहती है कि वो हमारे को कोई प्रतिनिधित्व मिले। ये एक बात तो हमने रखी थी और हमें उम्मीद है कि अब हम प्रतिनिधित्व की बात जो है हमारी सरकार के कानों में, भाजपा के कानों में जा चुकी है। बार बार दोहराने से कोई बात नहीं और अब चाहेंगे कि विकास भी हो, दिल्ली को बहुत सुंदर बनाया जाए, यही अपेक्षा है। सिंधी समाज हमेशा जुड़ा रहा है, आगे भी जुड़ेगा और सरकार के कामों में पूरा सहयोग देगा। इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि सिंधु समाज का बहुत योगदान रहा है। कम से कम 17-18 सीटें ऐसी रही हैं जहाँ पे सिंधु समाज के वोटर ने फर्क डाला है। तो उसके एवज में, जैसे मैंने बोला आपसे पहले भी, कि उसके एवज में हमारा समाज एक्सपेक्ट करता है कि उसका हमने जो मान सम्मान दिया है पार्टी को, या जो हमारे कहने, क्योंकि अब ये है कि अब जो सिंधीज हैं हमारे यहाँ, वो हमारे से फ़ोन करके पूछते हैं, भाई हमने तो अपने काम कर दिया, अब आगे क्या। तो हमारा जवाब उनको यही है कि अभी रुकिए, सरकार बनने दीजिए, फिर हमें उम्मीद है कुछ न कुछ होएगा। तो हमें उम्मीद है कि हमारा को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। उम्मीद ही है या सारे काम हो जाएंगे? उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं, बिल्कुल हमें, देखिए अब मैं 100% तो बहुत 5 साल तो नहीं, उम्मीद ये नहीं, 5 साल वाली उम्मीद नहीं है। मैंने क्या कहा कि सरकार बनने के बाद जल्द ही कुछ न कुछ होएगा। कौन कौन से मांगे आपकी रहेंगी जीतने के बाद? जैसे मैंने ये जीत तो गए हैं, जीतने के बाद नहीं, जीत तो गए हैं हम, तो अब सरकार तो बनने वाली है, बस और 2-4-5 दिन, हफ्ते में हो जाएगा सारा। समाज की मांगे कौन कौन सी रहेंगी? समाज की मांगे जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमें जो है सरकार में भागीदारी, संगठन में हमारे को भागीदारी, प्लस जितने जो हमारे सिंधी संस्थान हैं, जैसे खास करके स्कूल्स वगैरह हैं, या जो सिंधी नामों से हमारे पार्क हैं या रोड हैं, उनका पुनर्नामकरण करा जाए। और जितने स्कूल्स हैं खास करके वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, वहाँ पे सिंधियों की भागीदारी। और जैसे और संस्थाएं हैं, सिंधी संस्थाएं, जैसे सिंधी एकेडमी वगैरह है, वहाँ पे होता तो सिंधी है वाइस चेयरमैन, और मेंबर्स भी सिंधी होते हैं, पर कौन कौन से रखने चाहिए वो हमारे से सलाह लेके उसको अपॉइंट करा जाए। पॉपुलेशन के लाभ से भाजपा ने हमें संपर्क करा तो उनको फायदा ही हुआ। आप ये सोचिए, आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए कहीं भी जाके, कि हर 18 सीटों पे हमारे वोटर ने फर्क डाला है। 5 लाख हमारा आबादी है दिल्ली में, और 5 लाख मतलब कि हमारे तकरीबन लोग जो हैं बिजनेसमैन हैं, और एक के साथ 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 जने जुड़ जाते हैं। और देखिए, अगर आपके पास आज मेरे साथ ही अगर 20 जने काम करते हैं, उसमें से एटलीस्ट 5 जने ऐसे होंगे जो मेरी बात का मान रखेंगे। वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पता है सिंधी समाज व्यापारी वर्ग है, कितने लोगों को हमने अपना एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो अगर उसमें से 10% भी हमारे लोग, मुझे लगता है कम से कम, मैं ये बहुत अपना एक बहुत थोड़ी कंजूसी वाली फिगर बता रहा हूँ, 10%, कि 10% भी अगर हमारी बात को मान रखेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। थैंक यू। हमारी मांगों में मेनली हमारे जैसे यहाँ
क्या कहते हैं मैसूर, क्या कहते हैं कर्नाटका हाउस है या बंगाल हाउस है। इस तरह से हमारे पास कोई प्रांत तो मिला नहीं हमें कोई, परंतु उस समय हमारा कोई एक हाउस तो बन जाना चाहिए। इसके लिए ज़मीन दें फिर बनवाया जाए। जैसे इस तरह से हमारे जो लोग बाहर से आते हैं वो कुछ ठीक तरह से रहेंगे और हमारा भी एक ठिकाना हो जाएगा। वैसे तो सिंधु समाज की आवाज़ बहुत लंबी है। सिंधु समाज सिर्फ राजनगर का नहीं है, दिल्ली का है। दिल्ली से क्या बाहर हिंदुस्तान का भी है। तो हमारे जो इस हमने अप्रोच करी तो सभी अपने मेंबर्स के थ्रू अप्रोच करी, भाई हमारा ये बीजेपी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप इनको वोट दीजिए। जिसके पास नहीं गए उनके फ़ोन से भी हमने संपर्क किया, तो आप आएँ दे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कोई वायदे किए हैं जो इलेक्शन के बाद ये पूर्ण करेंगे। इस तरह से कई हमारी मांगे हैं। जैसे इन्होंने बताया पूसा रोड, इसके लिए पिछले हमने एमएलए को भी बहुत अप्रोच किया था, हालांकि कुछ उसमें आउटकम नहीं निकला। तो हमने रादर कई बस स्टैंड पे लिखा हुआ है साधु वासवानी रोड, परंतु उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा पता नहीं किस तरह से, गूगल में भी है, तो उन्होंने नहीं माना। ऐसी हमने कुछ मांगे रखी थी उनसे, फुलफिल नहीं हुई। अब आगे एक पार्टी आएगी, मंत्रिमंडल आएगा, जो हमारे रिप्रेजेंट होगा, हम तो उनसे उसके थ्रू आवाज़ पहुँचाएंगे। हमारे ये मांगे हैं और भागीदारी तो खैर जो आएगा, समय आएगा तभी देंगे, परंतु ये जो मांगे हैं हमारी ये तो पूरी करें कम से कम। जैसे पार्क है, ये पार्क का सभी जानते हैं सिंधी पार्क है ये, परंतु लिखा तो विवेकानंद पार्क है। ये पूसा रोड जो है, इसका नाम पूसा तो एक गांव है बिहार में, जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये इंस्टीट्यूट, तो उसका तो अभी कोई ऐसे एक्सिस्टेंस नहीं है। तो ये हमारे सेंट थे, आपको जानते होंगे सब, ये वासवानी मिशन जो है बहुत सेवा करता है ऑल ओवर इंडिया। ने अमेरिका में भी इनके नाम है, अमेरिका में भी रोड है, रोड के नाम है साधु वासवानी, पीछे पेपर में भी आया था। आज के दिन को संत रविदास की छुट्टी का दिन डिक्लेयर करा। अब हमारा चेटी चंड आ रहा है 30 मार्च को, जो कि एक बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए। तो मेरी गवर्नमेंट से अब ये तो दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा कि उसको भी छुट्टी डिक्लेयर करी जाए। ये एक हमारी सबसे बहुत बड़ी मांग है और मैं इसके लिए पूरे जोर शोर से अपने सब की भाइयों की बहनों की तरफ से, सिंधी समाज की तरफ से एक हमारा ये इमोशनल है कि 30 मार्च को छुट्टी का दिन डिक्लेयर करे जाए। जय झूलेलाल। सरकार बनी और मेरा यही कहने का मतलब है, हमारे समाज हमेशा ऑलवेज जो भी अच्छे काम होंगे उसके लिए पूरी सहायता देगी और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ रहेगी। बस मैं इतना ही कहता हूँ, बाकी तो हमारे कई नेताओं ने सब कुछ कह दिया, तो वही चीज़ कहने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं जय श्री राम, जय झूलेलाल।